हमें हमेशा कभी भी स्वार्थ से कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्वार्थ से काम करते हैं उसमें हमें उतनी सफलता नहीं मिलती जितने कि जब कोई काम बिना स्वार्थ पर से किया जाए। इसलिए हमेशा हमें बिना स्वार्थ के काम करना चाहिए और हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। इसी के संबंध में आपको मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी बड़ी प्यारी है, कहानी बड़ी मजेदार भी है और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। एक बार क्या होता है कि एक सेठ जी के एक लड़का काम किया करता था। लड़का को सेठ जी उतने पैसे दे दिया करता था जिससे कि उसका पेट की भूख मिट सके और वह खुद के लिए रोटियां बनाया करता था मोती चार और उससे खा के अपना पेट भर लिया करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो 4 रोटियों में से एक रोटी गायब हो गई और वो सोचने लगा मनी मन कि यार एक रोटी जा कहाँ है। और उसके बाद में उस चीज पर उसने सच मानना शुरू किया। तो उसने एक दिन पकड़ा कि एक चूहा उसकी रोटी को लेकर भाग रहा था और उसने तुरंत उस चूहे को रोकते हुए कि चूहे राजा रुक, तू मेरी रोटी को और मेरी दिन भर की पगार को कहां पर लेकर भाग रहा है। सुनेगा चूहा क्या जवाब देता है। चूहा बोलता है कि देखो, जो मेरे नसीब में लिखा है मैं उसे पूरा कर रहा हूं और जो तेरी नसीब में लिखा है उस चीज को पूरा कर रहा है। लड़का भी बोलता है उसकी बात सुनकर, यार मेरी जिंदगी में पहले समस्या है, तू इतनी बड़ी समस्या क्यों खड़ा कर रहा है। चूहा बोलता है उसकी तरफ देखकर, इस तेरी समस्या का समाधान है मेरे पास। ये बात सुनकर लड़का बोलता है कि इसका सॉल्यूशन कौन कर सकता है। चूहा बोलता है कि इसका सॉल्यूशन, इस तेरी समस्या का समाधान वो कर सकता है, वो है गौतम बुद्ध। तो उसके पास जा अपनी समस्या को लेकर और मैं आशा करता हूँ तेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा होने पर वो सेठ से 5 दिन की छुट्टी मांग लेता है और चल पड़ता है। चलते 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 सूर्यास्त हो जाता है और अंधेरा हो जाता है, गहरी रात हो जाती है और उसको एक मिलती है बहुत बड़ी हवेली में जाता है और एक बूढ़ी माँ मिलती है। बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ मुझे रात भर शरण मिल सकती है क्या। माँ बड़े प्यारे स्वर में बोलती है कि बिल्कुल बेटा तुम मिल सकती है। बेटा बैठता है और लड़का बैठता है और माँ पूछती है तू जा इतनी रात। माँ मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ महात्मा बुद्ध को, वो मेरी समस्या है। तो सुनेगा वो औरत क्या बोलती है, बूढ़ी माँ बेटा जा, तू आराम से जा और साथ में मेरा एक सवाल और पूछ के आना तुम्हारी गौतम बुद्ध। वो सवाल ये था कि मेरी जो बेटी थी उसको 20 साल हो गए, तो 20 साल से बोलने लगी, क्या कहा। तो ऐसा करने पर वो सवाल लेकर चल जाता है और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करता है। चलते 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 उसके रास्ते में भादर तत्व आ जाता है। वो आते एक बर्फ की बहुत बड़ी पहाड़ी और सोचता है कि इस पहाड़ी को कैसे पार कर सकता हूँ। तो उसके बाद में देखता है कि ऊपर एक जादूगर तपस्या कर रहा होता है और कुछ देर बाद में जादूगर की आंखें खुलती हैं। जादूगर की निगाह उस लड़के पर, लड़के की निगाह उस जादूगर पर। लड़का बोलता है जादूगर को देखकर कि जादूगर क्या तुम मुझे इस पहाड़ी के ऊपर ले जा सकते हो। तो जादूगर एक पल का भी समय ना लेकर बोलता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। इसी को मद्देनजर रखकर वो अपनी छड़ी को घुमाता है और वो तुरंत ऊपर आ जाता है। बोलता है कि तू जा कहाँ रहा है, ये किस चीज की यात्रा कर रहा है तू। तो लड़का बोलता है कि मेरी एक समस्या है, उसका समाधान के लिए, यह मेरे एक सवाल है, उसका समाधान के लिए मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो जादूगर बोलता है कि देखो मैं 1000 साल से मैं इस पहाड़ी पे तपस्या कर रहा हूँ, वो भी घोर तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग का रास्ता नहीं दिख रहा है या मुझे स्वर्ग नहीं मिल रहा। तो तुम्हारे उस गौतम बुद्ध से मेरे
ये मेरा सवाल पूछना, ये मेरा सवाल तुम्हारे साथ लेकर जाना और सवाल पूछना कि क्या कारण है मुझे न जाने का, स्वर्ग न जाने का। उसका सवाल लेकर वो चल पड़ता है अपनी यात्रा पर। चलते 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 उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई और किनारा दूसरी पार होता है। सोचता है किनारा कैसे पार हो, लेकिन कुछ दूरी पर उसे एक कछुआ दिखाई देता है, बहुत बड़ा। कछुए को देखकर वो आगे बढ़ता है और उसके पास पहुंचकर बोलता है कि कछुए भाई, क्या तुम मुझे ये नदी पार करवा सकते हो? कछुआ बोलता है बिल्कुल, आप बिंदास हो, मैं आपको ये नदी पार करा दूंगा। ऐसा कहकर वो लड़का उसकी पीठ पर बैठ जाता है। वो चलते 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 किनारा पार करता है। कछुआ भाई उतरने के बाद, लड़के को उतरने के बाद वो पूछता है कि तू जा कहाँ है? तो लड़का बोलता है कि मेरा एक सवाल है और उसकी समाधान के लिए मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो ऐसा कहने पर कछुआ भाई बोलते हैं कि देख, मेरा एक सवाल है, तो उसको भी साथ में ले जाना। सवाल यह है कि मुझे यहाँ 5 साल हो गए, 5 साल हो गए यहाँ पर, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा। पूछना क्या कारण है? तो ऐसा कहकर वो चल पड़ता है। चलते चलते गौतम बुद्ध के पास आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे भक्त बैठे हुए होते हैं और गौतम बुद्ध तपस्या से उठकर बोलते हैं कि सभी भक्तों के 3-3 सवाल मुझसे पूछ सकता है। लेकिन वो सोचता है कि मेरे पास तो 4 सवाल है। यदि मैं कछुए भाई का सवाल ना पूछूं तो बेचारा वो 500 साल से वहां पर दिन काट रहा है और जादूगर जो 1000 साल से वो तपस्या कर रहा है और उसी स्वर्ग नहीं मिलेगा, और उस औरत को जो 20 साल से बेचारी बोल नहीं रही है। यदि इन तीनों का नहीं पूछा क्या होगा, और मेरा खुद का, अब मैं क्या करूं? वो सोचता है, लास्ट में डिसीजन करता है कि चलो, अरे मेरी तो खाने की जरूरत है, मतलब मेरी तो खाने की समस्या है, मेरी समस्या को मैं ड्रॉप करता हूँ और उन तीनों का सवाल मैं पूछ लेता हूँ। इतना कहने पर बारी बारी से अपना सवाल पूछता है। तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि देख, उस जादूगर को बोलना कि तू अपनी छड़ी को त्याग दे, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। और कछुए भाई को बोलता है कि तू कछुए भाई को से बोलना है कि उसका जो कवच है उसको उतार फेंक दे, वो ड्रैगन मिल जाएगा। और उस माँ को बोलना कि तू अपनी बेटी की शादी कर दे, ये बोलना शुरू कर देगा। इतना कहने पर वो चल पड़ता है वो जवाब लेकर। चलते 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 जब कछुए भाई के पास आता है तो कछुए भाई को बोलता है कि मैं तेरा जवाब लेकर आया हूँ। उनको बोलो क्या जवाब है मेरा? बोलता है कि तेरे इस कवच को तू त्याग दे और तू ड्रैगन। ऐसा करने को जब वो अपना कवच को त्यागता है तो हजारों मोती और हीरे उसके कवच से निकलते हैं। वो बोलता है कि मैं इनका क्या करूँगा? ऐसा कर, तू उनको साथ में ले जा। वो बड़ा खुश होता है तो उसके हीरो को लेकर वो चल पड़ता है उस जादूगर के पास। जब जादूगर के पास आता है तो बोलता है कि देखो, मैं तेरा जवाब लेकर आया। तो बता मेरा जवाब क्या है? कि तू अपनी इस छड़ी है ना जादू की, इसको त्याग दे और तू स्वर्ग की प्राप्ति कर लेगा। ऐसा करने पर वो उस छड़ी को ऐसा करता है कि ऐसा कर, क्योंकि मुझे देख इस छड़ी की कोई जरूरत नहीं है, इसे तू ले। वो छड़ी लेकर लेता है। अब उसके पास तेरी वेल्थ आ गई और पावर आ गई उस लड़के के पास। वो आगे चलता है। चलते चलते उसे बूढ़ी माँ की हवेली आती है और उस बूढ़ी माँ मिलती है और बोलती है कि क्या हुआ? वो लड़का बोलता है कि मैं तेरा जवाब लेकर आया हूँ। वो बोलता है कि तू अपनी बेटी की शादी कर दे। वो बोलना शुरू कर देगी। इतना कहकर वो लड़की वो बूढ़ी माँ बोलती है कि चलो, तुम्हारे से अच्छा लड़का कौन है यहाँ पर इस धरती पे? मैं लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देता हूँ। सॉरी, मेरी लड़की की शादी मैं तुम्हारे साथ कर देती हूँ। ऐसा करने पर उस लड़के को वो अपनी समस्या को तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन उन सभी लोगों की समस्या को मद्देनजर रखकर उनके लिए इतना बड़ा सफर तय किया, वो भी बिना स्वार्थ। लेकिन मिला क्या उसको? वेल्थ मिल गई, पावर मिल गई और एक पत्नी मिल गई। दोस्तों, मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब हम
बिना स्वार्थ के कोई काम करते हैं ना तो परिणाम हमें दुगने मिलते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में काम करना हो, यदि हम उस काम को बिना स्वार्थ के करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ। खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।